यीशु मसीह के पाक नाम में बहुत बहुत सलाम। जय मसीह की। खुदा का शुक्र करते हैं आज के इस मुबारक दिन के लिए कि संडे के दिन प्रभु के वचन के लिए हम उसकी हुजूरी में आ सकें। मैं बिशप यूनुस मैसी डायसिस ऑफ चंडीगढ़ चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया से हूँ और खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि आपके साथ प्रभु के वचन को बांट सकूँ और खुदावंद की हुजूरी में हम सब मिलकर आ सकें। आज जो संडे रीडिंग्स के मुताबिक आज के इतवार के लिए जो मैसेज है, जो थीम है, वो है यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। जीसस क्राइस्ट इज द वे, द ट्रुथ एंड द लाइफ। और प्रभु यीशु मसीह ने ये दावा किया अपने शागिर्दों, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। कि उस समय जब उसके शागिर्द उसको अच्छी तरह से समझने में असमर्थ थे। प्रभु यीशु, मैं तुम्हारे बीच में आप थोड़े दिन हूँ, मैं अपने भेजने वाले के पास जाऊँगा, तो वो नहीं समझ पाते थे। और इस दिन भी जब प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि मैं चाहता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ और फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा, तो थोमा बोल उठते हैं कि हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, तो मार्ग कैसे जाने। फिर उस समय प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। ये इसलिए कहा क्योंकि सभी यहूदी ये जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह के खुदावंद ने लोगों को अपना रास्ता बताया है। खुदावंद ने सच्चाई बताई है अपने वचन के जरिए से। खुदावंद ने जीवन के बारे में बताया है अपने वचन के जरिए से। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। हम देखेंगे पहले प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं मार्ग हूँ। पुराने नियम में खुदावंद ने कैसे मार्ग के बारे में बताया। अगर हम व्यवस्था विवरण उसके 5 बाब की 32-33 आयत को पढ़ें, जहाँ पर लिखा है, इसलिए तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार करने में चौकसी करना, ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं मुड़ना। जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, उस सारे मार्ग पर चलते रहो कि तुम जीवित रहो और तुम्हारा भला हो। तो परमेश्वर ने उन सब बातों के बारे में अपने वचन के जरिए से यहूदियों को बताया। तो यहूदी ये भली भांति अच्छी तरह से जानते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन क्या है। और इसी तरह से जब हम भजन संहिता 27 उसके 11 आयत में पाते हैं, देखते हैं, जहाँ पे लिखा है, हे यहोवा अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर। सामिस्ट क्या कहते हैं कि हे यहोवा अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरे द्रोहियों के कारण मुझको चौरस मार्ग पर चला। और इसी तरह से सत्य के बारे में, सच्चाई के बारे में जब हम भजन संहिता 86 उसकी 11 आयत को देखते हैं, हे यहोवा अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य के मार्ग पर चलूँगा। तेरे सत्य मार्ग पर चलूँगा, अपना मार्ग मुझे दिखा। तो यहूदी परमेश्वर के मार्ग को जानते थे और परमेश्वर का मार्ग उसके वचन के जरिए से उन्हें बताया गया था। और इसलिए 119 भजन संहिता उसकी 30 आयत में क्या लिखा है, मैंने तेरी सच्चाई के मार्ग को चुन लिया है। मैंने सच्चाई के मार्ग को चुन लिया है। तेरे नियमों की ओर मैं चित्त लगाए रहता हूँ।
तेरे नियमों की ओर मैं चित्त लगाए रहता हूँ। तेरे मार्ग, सत्य मार्ग को मैंने चुन लिया है। तो इसलिए फिर आगे हम देखते हैं जीवन के बारे में खुदा का वचन उन्हें क्या बताता है। अगर हम 16 भजन संहिता उसकी 11 आयत में देखें तो मुझे जीवन का रास्ता दिखाता, जीवन का रास्ता दिखाएगा। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। तो परमेश्वर ही हमें जीवन के मार्ग पर, सत्य मार्ग पर चलाने वाला है। ये परमेश्वर ने अपने वचन के ज़रिए से अपने सब लोगों को बताया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, क्योंकि वो इन तीनों बातों को अच्छी तरह से समझते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यहूदियों को ये 3 बातें जानने वाली, जो पुराने नियम के मुताबिक ये बेसिक उनका कॉन्सेप्ट है, और इनके बारे, इनको लेकर उनको समझाने की कोशिश करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह हम देखेंगे कि उनको समझने में क्यों मुश्किल आ रही है। इसलिए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो बातें उन्हें सिखाते हैं वो बहुत बार बहुत अचंभित करने वाली होती है, बहुत बार उनको हैरान कर देती हैं। और इस बात को वो जानते हैं कि वो पूरे अधिकार के साथ, अथॉरिटी के साथ परमेश्वर के वचन को हमें सिखाता है, और जो वो काम करता है वो परमेश्वर की ओर से है। वो इस पर भी विश्वास रखते हैं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह उनको कहते हैं, जो मैं बातें तुम्हें बताता हूँ, सिखाता हूँ, और जो काम तुम लोग होते हुए देख रहे हो, इन्हीं बातों को देखते हुए सामने रख के मुझ पर विश्वास करो। मैं जीवन का मार्ग हूँ, मैं मार्ग हूँ, मैं सत्य हूँ, और सत्य भी मैं हूँ, और जीवन भी मैं हूँ। मेरे बगैर जीवन संभव नहीं है। इसलिए क्योंकि खुदावंद को यहूदी लोग एक ऐसा खुदावंद मानते थे जिसको देखना तो बहुत दूर की बात, उसके साथ बात करना और उसके आमने सामने आना कोई भी इंसान जीवित नहीं रह सकता। ये खुदावंद के वचन से यहूदी सब जानते थे, और ये परमेश्वर ने उन्हें बताया था अपने सेवक मूसा के ज़रिए से, जिस पर वो कृपा दृष्टि बनाए रखता था। और उसने, ये हम देखते हैं निर्गमन की पुस्तक उसके 33 बाब की 12 से 23 आयत तक जब हम पढ़ते हैं, जहाँ पर मूसा जब ये कहता है, जब ये पाता है कि परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर है, परमेश्वर दया दृष्टि मुझ पे करते हैं, तो परमेश्वर से वो कहते हैं, हे प्रभु, मुझे तू अपनी महिमा का दर्शन दे। तो परमेश्वर क्या कहते हैं? परमेश्वर ऐसे जैसे एक भाई अपने भाई से बात करता है, मूसा के साथ बात करते हैं। अब वो परमेश्वर की महिमा को देखना चाहता है, ताकि लोग उस पर विश्वास करके उसे पराक्रमी और सर्वशक्तिमान कर ग्रहण करके उसके रास्ते पर चलते रहें और उसकी इच्छा को पूरा करते रहें। इसलिए वो परमेश्वर को ऐसा समझते थे कि परमेश्वर को नहीं देखा जा सकता। जब मूसा ने ये अपनी इच्छा प्रकट की तो खुदावंद ने कहा, मैं एक जगह जानता हूँ, तुझे वहाँ लेके चलता हूँ, और वहाँ जाकर तुझे एक पहाड़ की दरार में रखूँगा, अपने हाथ से तेरी आँखों को, मुंह को थामे रहूँगा, और तेरे आगे से मैं निकलकर मेरी महिमा निकल कर जाएगी, और तू मुझे, मेरा फ्रंट मुझे आगे से नहीं देख पाएगा, मुझे पीछे से
देख पाएगा, क्योंकि कोई भी मनुष्य मुझे देखकर, परमेश्वर को देखकर जीवित नहीं रह सकता। तो वो जीवित परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के विषय में ऐसी धारणा रखते थे। पर खुदावन प्रभु यीशु मसीह जो ये कहते हैं, मैं चाहता हूँ, मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ और पिता ने मुझे भेजा है, मैं और पिता एक हैं, ये सब बातें, और मैं चाहता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। तो वो उनकी समझ से बिल्कुल बाहर रहता है। इसीलिए यहूदी उससे बहुत उसको पकड़ना चाहते थे, उसका विरोध करते थे, क्योंकि वो अपने आप को खुदावन परमेश्वर के तुल्य कहता था। ना सिर्फ वो सब्बत की विधियों को तोड़ता मानता था, बल्कि वो अपने आप को खुदावन के बराबर ठहराता था, ये कह के कि वो मेरा पिता है। प्रभु यीशु मसीह, अब हम देखेंगे, ये तो पुराने नियम की परमेश्वर, जीवित और सर्वशक्तिमान परमेश्वर की धारणा है। और अब नए नियम में हम देखें, नए नियम में यूहन्ना रसूल अपनी अंजील में वो बताते हैं, सुसमाचार में शुरू ही से इस बात को बताते हैं कि आदि में परमेश्वर था और परमेश्वर ने वचन के जरिए से, शब्द के जरिए से खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा के वचन के जरिए से वो ये सब कुछ रचा गया, और वो वचन ही परमेश्वर है। और वचन 14वीं आयत में बताते हैं, पहले बाब की 14 आयत में, वचन देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ, और प्रभु यीशु मसीह की सूरत में वो वचन परमेश्वर, जीवित परमेश्वर इस दुनिया में आते हैं, डेरा करते हैं, वास करते हैं। तो इस तरह से परमेश्वर की धारणा बिल्कुल बदल जाती है। परमेश्वर प्रेम करने वाला, दया करने वाला, हमारे गुनाहों को मुआफ़ करने वाला परमेश्वर, हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर, वो ये नहीं देख सकता कि हम नाश हो जाएं। इसीलिए वो 3 बाब की 16 आयत में कहते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन परमेश्वर भरपूरी का जीवन देना चाहता है, और इसलिए वो खुद देह धारण करके यीशु मसीह में इस जगत में प्रवेश करते हैं। यीशु मसीह के जन्म के जरिए से वो सभी मानव जाति के जन्म को ब्लेस करता है, आशीषित करता है। वो एक बहुत ही मामूली और सिंपल, साधारण परिवार में एक आकर रहा। जीवित परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक मामूली परिवार में आकर रहा। उसने पारिवारिक जीवन को आशीषित किया। वो आकर प्रभु यीशु मसीह में आकर इस संसार में जब उसने डेरा किया, तो वो मेहनत करता है, क्योंकि यूसुफ बढ़ई है, तो वो प्रभु यीशु मसीह उसके साथ काम करते थे। तो उसने लेबर को, काम करने को ब्लेस किया। पर पुराने नियम में हम देखते हैं, काम करना, एक मेहनत करना एक कर्ज था, क्योंकि परमेश्वर ने बागे अदन से उनको कर्ज देकर निकाला था, तो मेहनत से अपनी रोटी खाए। पर नए नियम में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के ज़रिए से परमेश्वर मेहनत को, काम को आशीषित करते हैं, कोशिशों को, एफर्ट्स करने को आशीषित करते हैं। और पारिवारिक जीवन में क्या क्या मुश्किलें आती हैं, क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, एक इंसान को कितने दुख में से होकर गुजरना पड़ता है, और वो हमारे लिए, हमारे साथ दुख और तकलीफ़ों को सहता है।
परमेश्वर ने ये सब कुछ महसूस किया, अनुभव किया हमारी तरह। वो उसने अपने आप को महदूद किया। पालूस रसूल इसको फिलिपियों की पत्री उसके दूसरे बाब में बहुत अच्छी तरह से बयान करते हैं यीशु मसीह के बारे में। उसने अपने आप को महदूद कर लिया। वो सब शागिर्द अब परमेश्वर को समझने लगे थे, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जानने लगे थे कि जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की सूरत में हमारे साथ है, हमारे बीच में रहता है, हमसे प्रेम रखता है, हमारी मदद करता है और हमारी तकलीफ़ों को दूर करता है, हमारी बीमारियों को दूर करता है और हमारे रोज़गार का इंतज़ाम करता है। तो वो जानता है कि वो चाहता है कि हम खुशहाल हों परमेश्वर के साथ और सब लोगों के साथ, एक दूसरे के साथ प्रेम रखें। हम स्वार्थी ना हों, बल्कि हम एक दूसरे की मदद करने वाले, सहयोग करने वाले हों, जिससे खुशहाल हो, शांति हो। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जो हमारी आज गॉस्पेल रीडिंग है, आज के विषय के लिए प्रभु यीशु मसीह पहली आयत में ही कहते हैं, यूहन्ना की अंजील उसके 14 बाब की पहली आयत में, तुम्हारा मन व्याकुल ना। हमारी व्याकुलता को, घबराहट को, डर को, खौफ को, परेशानी को, दुखों को, मुसीबतों को दूर करने के लिए परमेश्वर ने खुद इस दुनिया में अपने आप को महदूद किया। और यीशु मसीह बार बार उनको कहते हैं, क्या तुम मुझे नहीं जानते? फिलिप कहता है यहाँ पर कि 8वीं आयत में, 14 बाब की 8वीं आयत में, फिलिपुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए काफ़ी है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। तो इस बात से वो साबित करता है कि वो जीवित परमेश्वर है। और चेलों ने उसे स्वीकार करके, उसको विश्वास करके, उसे ये जानकर कि वो जीवित परमेश्वर है, उसे ग्रहण किया और के जीवन को हासिल किया, उद्धार को हासिल किया। और प्रभु यीशु मसीह उस समय जब ये सब कुछ नहीं समझते थे, जब तुम्हारे ये बात कही कि हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, तो हम राह कैसे जाने, तब उन्हें पता चला कि यीशु मसीह को ग्रहण करना, उस पर विश्वास करना, उसकी शिक्षा के मुताबिक चलना, जो बातें उसने हमें बताई हैं उसके मुताबिक अपने जीवन को चलाना, सच्ची मसीही ज़िंदगी को बिताना ही मार्ग और सत्य और जीवन है। उसी से हमें जीवन मिलता है। और प्रभु यीशु मसीह ने बहुतायत का जीवन देने का और अनंत जीवन देने का, स्वर्गिक वरदानों से भरपूर करने का वायदा किया है। वो सब जो उसे अपना मुक्तिदाता, अपना प्रभु करके कबूल करते हैं, वो सब उसके मार्ग पर चलने वाले हैं। वो सब उसकी राह पर चलकर सत्य को जानने वाले हैं। वो सब उसके ज़रिए से जीवन हासिल करने वाले हैं। और खुदा का शुक्र करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें बुलाते हैं ताकि हम अपने विश्वास को दृढ़ करें, मजबूत हों और उसमें बने रहें हर एक मुश्किल हालात में। इन दिनों में हम देखते हैं कोरोना वायरस की वजह से सभी लोग, दुनिया भर के सब लोग कितने कोरोना के इन्फेक्शन से पीड़ित हैं। कितने लोग अस्त व्यस्त हो गए हैं, कितने लोग दुखी हैं, कारोबार ख़त्म हो गए हैं, व्यवसाय ख़त्म हो गए हैं, कामकाज ख़त्म हो गए हैं। हम देखते हैं कि मज़दूरों की ज़िंदगी कैसे कठिन जीवन हो गया है। कितने मज़दूर रास्ते में अपने घरों को जाते हुए मर रहे हैं। कितने लोग बहुत परेशानी में हैं।
ऐसी मुश्किल और कठिन परिस्थितियों में खुदावंद प्रभु ही हमारा मददगार है। जब हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं, जब हम सच्चाई से भटक जाते हैं, तब हम पर विपत्ति आती है, तकलीफ़ें आती हैं, मुसीबतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, हम व्याकुल होते हैं। पर प्रभु हमें शांति देते हैं। हम उसकी हुज़ूरी में बने रहें और उसकी विश्रांति को, तसल्ली को, सब्र को, हम धीरज को हासिल करके हम प्रभु में बढ़ते जाएं, क्योंकि त्रिएक परमेश्वर में हम विश्वास रखने वाले जीवित परमेश्वर, उसका प्रिय पुत्र जिसको उसने इस दुनिया में भेजा, जिसके ज़रिए से अपने आप को वो प्रकट करता है, फिर प्रभु यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठकर उद्धार का रास्ता खोलकर सारी मानव जाति के लिए उस पर विश्वास करके तो वो अपने पाक रूह को भेजता है, ताकि उसकी अगुवाई में हम सब उसकी अगुवाई में बढ़ते जाएं और अपने विश्वास में मजबूत होते जाएं और परमेश्वर की सच्चाई को, उसके जीवन को हम हासिल करके इस जगत में हर मुश्किल हालात का सामना करने वाले बने और उसमें बढ़ते जाए, तरक्की करते जाए, खुशहाल हों। तब कोई भी कठिन परिस्थिति वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम उस पर गाली पाएंगे, जीत हासिल करेंगे और हम अपने लिए और सब लोगों के लिए खुशहाली का सबब बनेंगे। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, अपनी नज़दीकी में बढ़ाता रहे और आप सब अपने परिवारों के साथ घरों में बैठकर सुरक्षित रहें, कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से बचे रहें और एक दूसरे की मदद करने वाले हों, जो परेशानियों में, दुखों में ज़रूरतमंद हैं, उनकी मदद करने में उनका साथ दें। और इसके साथ साथ हम प्रार्थना करें उन सब लोगों के लिए जो कोरोना वायरस की सबब से वो लड़ाई कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। खुदावंद में वो ताकत हासिल करते जाएं, निराश ना हो, बल्कि आगे बढ़ते जाएं, ताकि ये इस महामारी की लड़ाई जीती जा सके। हमारे सब देशवासी इसको अपने देश से दूर भगा सके और ख़त्म हो सके और सारे संसार में से कोरोना वायरस का इन्फेक्शन ख़त्म होकर खुशहाली हो सके, फिर से लोग खुशहाल हो सके। खुदावंद का शुक्र करते हैं। आइए हम खुदावंद की हुज़ूरी में आए। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम में आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी तेरा धन्यवाद देते हैं आज के तेरे वचन के लिए, तेरा धन्यवाद देते हैं तुमने हमें ये समय दिया कि हम तेरे वचन को पढ़ें, तेरे वचन को सुने, तेरे वचन को जाने और खुदावंद तेरे प्यारे बेटे में विश्वास करें, ताकि खुदावंद इस बात को जाने कि वो मार्ग, सत्य और जीवन है। और खुदावंद हम अपने आप को तेरी हुज़ूरी में रखते हैं, ताकि तेरे वचन पर चलने वाले बन सके और खुदावंद तेरे सारे वरदानों को प्रभु जी तेरे लोग जितने सुनते हैं वो हासिल करें, आशीषित हों और तेरी नज़दीकी में बढ़ते जाएं। और खुदावंद हर एक मुश्किल हालात का सामना करने वाले घबराएं नहीं, बल्कि उसकी तसल्ली, उसकी शांति, उसकी मजबूती को हासिल करते रहे। दुआ करते हैं खुदावंद उन सब लोगों के लिए जो कोरोना वायरस की वजह से इस महामारी से पीड़ित हैं। के लोग खुदावंद हमारे देश में कितने हज़ारों लोग पीड़ित हैं, मरते जा रहे हैं। खुदावंद ये जानलेवा बीमारी है। प्रभु जी उन सब परिवारों के लिए जो दुखी है, गमगीन है, तेरी हुज़ूरी में लाते हैं। तेरा अनुग्रह हो, तू उनकी मदद कर, तू उन्हें संभाल खुदावंद। और दुआ करते हैं उन सब
लोगों के लिए जो बीमार हैं, खुदावन तेरा चंगाई भरा हाथ बढ़कर उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती दे, शिफा दे और इस महामारी से बचाए। दुआ करते हैं खुदावन तो उन सब जो प्रभु जी इस कोरोना वायरस के साथ लड़ रहे हैं, और खुदावन प्रशासन के लिए दुआ करते हैं, समझ दे ताकि वो हर कदम प्रभु जी तेरी इच्छा के मुताबिक उठाकर सब लोगों की भलाई के लिए खुदावन हो सके। और दुआ करते हैं सभी संस्थाओं के लिए जो खुदावन मददगार हैं, उन सबको तो खुदावन ताकत दे, उन सब की मदद इन कठिन परिस्थितियों में वो एक दूसरे के मददगार हों, सहायता करने वाले हों। हम सब भी इसी तरह से अपने आप को तेरे हाथों में देते हैं ताकि खुदावन हम स्वार्थी न बने, बल्कि इस हालात में एक दूसरे के सहयोगी बनकर मदद करके खुदावन इस कोरोना वायरस की लड़ाई को जीत सके और खुदावन अपने मुल्क से, सारे संसार में से खुदावन इसके इन्फेक्शन को ख़त्म कर सके। प्रभु जी, हम को तेरे हाथों में देते हैं ताकि तू हमें अपने वचन के मुताबिक बढ़ाता रहे और हम विश्वास रख के तेरे उद्धार को पाकर और तेरी नज़दीकी में रहकर खुदावन हर मुश्किल हालात का सामना करें और तेरी ताकत में बने रहें। तेरे प्यारे बेटे के नाम से मांगते हैं, सुन और आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का वचन खुदा बाप और पाक रूह की शिकायत तुम में से हर एक के साथ